नमस्कार। मैं हिना प्रसून एक बार फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष ज्योतिष के नए कार्यक्रम को लेकर। आज हम बात करेंगे वक्री शनि की। जैसा कि मैं आपको बता दूं, 23 मई से 11 अक्टूबर 2021 को शनि देव अपनी वक्रगत अवस्था को प्राप्त करेंगे। यानी वो जिस मार्ग पे जिस रफ्तार से चल रहे हैं वहाँ से वो थोड़ा पीछे हटने लगेंगे। हालांकि एस्ट्रोनॉमिकली कहें तो हर ग्रह आगे ही चलता है, कोई भी ग्रह कभी भी पीछे नहीं चलता। लेकिन सिर्फ ये एक इल्यूजन मात्र है, चूंकि हम लोग वैदिक ज्योतिष में जियो स्टेशनरी मान के, मतलब अर्थ को पॉइंट ऑफ रेफरेंस बना के हम लोग बात करते हैं। इसलिए अर्थ अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम जहाँ जिस प्लैनेट पे रह रहे हैं, यानी कि पृथ्वी की स्पीड ज़्यादा हो जाती है और शनि चूंकि सूर्य से बहुत दूर हैं और अपनी वक्रगत अवस्था में वो करीब सूर्य से दूरी कम बना लेते हैं और अर्थ के पास आ जाते हैं अपेक्षाकृत। तो एक पॉइंट पे ऐसा होता है कि पृथ्वी की गति तेज हो जाती है और शनि तो ऐसे भी बहुत धीरे धीरे चलते हैं, शनैश्चर कहलाते हैं। तो वो उस पॉइंट से लगता है जैसे कि वो पीछे की ओर जा रहे हैं। ये सिर्फ एक भ्रम मात्र है, इल्यूजन मात्र है। और इस स्थिति को, जैसे चूंकि हम जियो स्टेशनरी मानते हैं, ज्योतिष अर्थ के रेफरेंस में बाकी ग्रहों की गणना करता है, इसी के लिए यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है। चूंकि अभी शनि पृथ्वी से बहुत करीब आ जाएंगे और करीब आएंगे तो एक स्थिति ऐसी बनती है जब अर्थ अपनी स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगा और शनि वहाँ से लगेंगे कि पीछे की ओर जा रहे हैं, जबकि चल तो दोनों ही ग्रह आगे की ओर ही रहे हैं। लेकिन इस बात को एक ट्रेन के एग्जाम्पल से ज्योतिष जगत में बात को समझाई जाती है। वो ये कि अगर मान जाइए हम लोग किसी ट्रेन से जा रहे हैं और उसी के बगल वाली पटरी पे एक दूसरी भी ट्रेन चल रही है, लेकिन हमारे ट्रेन की गति तेज है, तो हमें ऐसा लगेगा कि वो जो बगल में समानांतर ट्रेन चल रही है वो पीछे की ओर छूटती जा रही है, जबकि चल तो दोनों ट्रेन आगे ही रही है। बस यही स्थिति होती है। और ज्योतिष जगत में किसी भी ग्रह के वक्रगत अवस्था को जब कोई ग्रह प्राप्त होता है, वक्री चलना शुरू करता है, तो इसे एक बड़ी घटना मानी जाती है। वक्री शनि की चाल को लेकर आज हम बात कर रहे हैं और इसी क्रम में हम बात करेंगे कन्या राशि और कन्या लग्न वाले लोगों के लिए शनि की वक्री गति क्या संदेश लेकर आई है। तो वक्रगत होने का मतलब होता है वो ग्रह आपको ठहरने को कह रहा है, कुछ समय, कुछ पल फुर्सत के बिताने को कह रहा है। वो जिस घर में, आपकी पर्सनल कुंडली में जिस घर में भी शनि होंगे, तो वहाँ आपको वो बता रहे हैं कि वहाँ उस हाउस के मैटर से रिलेटेड आप चीज़ों को, मुद्दों को ज़रा ध्यान दें, पुनरावलोकन करें और असेसमेंट करें, एनालाइज करें। वहाँ उस भाव से संबंधित चीज़ें आपके ध्यान को आकृष्ट करना चाह रही हैं। कन्या राशि और कन्या लग्न की बात करें तो आइए देखते हैं वक्री शनि आपके लिए क्या लेकर आए हैं। शनि आपके पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं, जो ये बताते हैं कि 5th हाउस मैटर को ज़रा फोर फ्रंट पे आप लाएं और एक बार पुनरावलोकन करें कि आपसे कहीं जीवन के आपाधापी में कोई गलती तो नहीं हो गई या कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। आप उस चीज़ों की भरपाई करें। आप कुछ समय आप 5th हाउस मैटर को दें और आप देखें कि कहाँ पे और बेहतरी की जा सकती है, कहाँ पे वहाँ अगर कुछ डैमेज हो गया है तो अब डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए। एक्चुअली जो भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, जैसे अभी शनि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो वो हमें एक जीवन में अपनी गलतियों को फिर से समझने का मौका देते हैं और उसे अंडू करने का भी एक मौका देते हैं। आपको ये सेकंड चांस देते हैं कि अगर आपने कहीं कोई कमी रह गई थी तो आप उस चीज़ को आप वापस से उस पर आप काम करें और अपने आप को फाइन ट्यून करें। तो 5th हाउस मैटर आपके ध्यान को आकृष्ट कर रहे हैं। ये आपके संतान का भाव है, आपकी क्रिएटिविटी का भाव है, शेयर मार्केट का भाव है, जुए सट्टे का भाव है और आपके कॉमन सेंस का भी भाव है।
5th हाउस आपके लव लाइफ को भी दिखाता है, और यहाँ पर शनि का वक्री होना कहीं ना कहीं आपके इन सभी जीवन के पहलुओं पर एक बार फिर से शनि आपको हाईलाइट कर रहे हैं इन सारे पहलुओं को कि आप इन पर काम कीजिए। यहाँ से एक बार मैं और बता दूं, शनि की जो 3 दृष्टियां हैं वो विच्छेदात्मक होती हैं। वहाँ से वो उस चीज़ का शमन करती हैं, नाश करती हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है। और चूंकि शनि वक्री हो रहे हैं तो इनकी दृष्टि में थोड़ी सी कमी आएगी। और हालांकि कहा जाता है कि अगर वक्री ग्रह जो होते हैं, चूंकि उनकी स्पीड कम रहती है और वो पृथ्वी से बहुत पास होते हैं, तो उनकी दृष्टि में बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाता है, पावर बढ़ जाता है। जैसा मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया, मान लीजिए आप गोल गोल घूम रहे हैं और आपको जो दृष्टि है, आप जो देखना चाह रहे हैं, आप किसी एक पॉइंट पे फोकस करें तो आपको दिक्कत होगी, परेशानी आएगी, क्योंकि आप निरंतर घूम रहे हैं। लेकिन अगर आप स्टेशनरी हैं, स्टैटिक हैं, तो आप वहाँ से किसी भी पॉइंट को बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हैं और आपकी दृष्टि में भी आप एकदम बिल्कुल साफ साफ देख पाएंगे आप जो देखना चाहते हैं। तो यही, चूंकि अभी शनि आप देखें तो 8-9 मई से 23 मई तक सिर्फ हाफ डिग्री वो मूव कर रहे हैं, ऑलमोस्ट स्टेशनरी हो गए हैं। उनकी दृष्टि में अभी बहुत तेज और बहुत फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ गया है, तो उनके रिजल्ट देने की जो एबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ी चढ़ी रहेगी। तो इसलिए आपके 5th हाउस मैटर में शनि आपको वैसा ही प्रभाव देंगे जैसा उन्होंने आपकी कुंडली में प्रॉमिस किया है। अगर मैं ट्रांजिट की बात करूं तो आपको यहाँ से वो अपनी तृतीय दृष्टि से, सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का है, पब्लिक लाइफ का है, आपके बिजनेस पार्टनर का है, आपके नेम फेम का है, आपके सक्सेस का है। तो ये सभी चीज़ें आपको फिर से एक बार मौका मिलेगा कि आप इन सब चीज़ों में आप काम करें और सफल हों। आप यहाँ से, जैसे आपकी जो वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ी सी अनबन आ सकती है, थोड़ी सी खटपट हो सकती है, संबंधों में ठंडापन आ सकता है। इन सब चीज़ों के लिए आप थोड़ा सा सतर्क रहें। लेकिन साथ ही साथ आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध सुधरेंगे, बिजनेस में आपको मुनाफा होगा, आप नई ऊर्जा या नई सोच से भरे रहेंगे, आपको कुछ बहुत अच्छे बिजनेस आइडियाज़ आ सकते हैं इन 5 महीनों में। तो उस तरह से ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। 7वीं दृष्टि शनि देव की आपके लाभ भाव पर है, एकादश भाव पर है। एकादश भाव में दृष्टि आपको कुछ बहुत, जो आपने पहले से सोच रखा था, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप सफलता पाने की होड़ में आप बहुत, आपको दिली इच्छा थी लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो ऐसी कोई बड़ी इच्छा पूर्ति हो सकती है। इन 5 महीनों के समय में आप प्रयासरत रहें, अपने प्रयास की गति को बढ़ाए रखें, आपको कुछ बड़ी सफलता मिल सकती है। आपकी डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी, आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी, लेकिन परिवारजनों से, कुटुंबीजनों से थोड़ी सी बहसबाजी हो सकती है, संबंधों में खटास आ सकती है। आप अपने बोली पे थोड़ी सी आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन आप रखें। आप मान के चलें कि मुझे हमेशा, आप मन ही मन इस बात को आप एफर्मेशन आप लेते रहें कि मुझे मीठा बोलना है, कम बोलना है, धीरे बोलना है। तो इस तरह आप अगर खुद में ये सब पॉजिटिव एफर्मेशंस लेते रहेंगे तो आपकी बोली निसंदेह बहुत मनमोहक हो जाएगी और आपकी बोली को लेकर परिवार में कोई इश्यूज नहीं होंगे। किसी को भी आप हर्टफुल नहीं बोलेंगे जो बाद में मन में वो आपके लिए बैर भावना पाले या दुखी हो। इसके साथ ही आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे तो उसमें आपको निसंदेह सफलता मिलेगी। ये 5 महीने का जो समय है, हालांकि अभी तो कोरोना टाइम्स में आप उतने श्योर नहीं हो सकते हैं कि आपको क्या हो, लेकिन मैं ग्रहीय स्थिति बता रही हूँ, प्लानिटरी पोजीशंस बता रही हूँ, ये बहुत फेवरेबल है आपके लिए। आप ऊंचे कांटेक्ट डेवलप हो सकते हैं जो आपको आगे के जीवन में बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे। आप किसी बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं, ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है।
उच्च शिक्षा में अगर कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो अभी एग्ज़ाम दिए हैं और उन्हें कहीं किसी बड़े कॉलेज में दाखिला लेने का मन है, तो आप निश्चिंत रहें। अगर आप कन्या राशि के हैं तो आपको आपके मनपसंद कॉलेज में दाखिला ज़रूर मिलेगा, आपको आपके मन मुताबिक कॉलेज मिलेगा। शत्रु परास्त होंगे। किसी भी तरह से अगर कोई आपको ओवर पावर करना चाह रहा था, कोई साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना ले, वो आपको परास्त नहीं कर सकता, आपको नीचे नहीं दिखा सकता। समय बहुत अनुकूल है, सितारे अनुकूल हैं और ख़ास करके शनि देव अनुकूल हैं आपके लिए। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है, इस समय का फ़ायदा उठाएं। आप पेट गले के इन्फेक्शन से थोड़ा अपने आप को बचाइएगा, क्योंकि शनि देव जो हैं वो फेफड़े के कारक हैं, गले के कारक हैं, इन्फेक्शन को भी बताते हैं। और ख़ास करके अभी जो महामारी का समय चल रहा है, तो आप अपने स्वास्थ्य को बहुत बचा के रखिए, स्वास्थ्य को आप बिल्कुल संभाल के रखिए, स्वास्थ्य के प्रति कोई लापरवाही मत बरतिए, खान पान का विशेष ध्यान रखिए। इस समय आप खुद को इंडल्ज कर सकते हैं, चूँकि शनि की 10वीं दृष्टि आपके सेकंड हाउस में है, जो खान पान का भी होता है। तो आपको अभी ऐसी टेंडेंसी हो सकती है कि मैं ज़्यादा खाना खाऊं, या मैं मीठा ज़्यादा खाऊं या नमकीन ज़्यादा खाऊं। तो आप बिल्कुल अपने वेट को वॉच करते रहें, आप वज़न को नियंत्रित रखें और खाने की जो आपकी ललक है उस पे भी थोड़ा सा आप कंट्रोल रखें। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये समय आपके लिए बहुत फेवरेबल है। अगर आपका कुछ भी व्यापार विदेशों से जुड़ा हुआ है तो उसमें आपको बहुत बड़ा मुनाफा होगा। फॉरेन कंट्रीज से किसी भी तरह से आपका कुछ कार्य जुड़ा हुआ है, या आप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, तो मान के चलिए कि ये एक बहुत ही उत्तम समय है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में आपको शनि की महादशा चल रही है, या शनि फेवरेबल नहीं है, या इस तरह की कोई बात है, तो आपको अगर लाइफ में स्ट्रगल बना हुआ है, आप शनि देव को अनुकूल करना चाहते हैं, हनुमान जी की पूजा आप पूरी निष्ठा से करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को शाम ढलने के बाद, सूरज ढलने के बाद आप हनुमान जी के समक्ष चमेली का या सरसों का दिया जलाएं, सरसों के तेल का दिया जलाएं। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप शमशान या कब्रिस्तान में डोनेट करें। अगर बहुत ऐसे गरीब लोग आते हैं जो पैसे की कमी की वजह से अंतिम संस्कार अपने प्रियजनों का नहीं कर पाते, आप ऐसे लोगों को अगर आप पैसे से हेल्प करते हैं, तो शनि चूँकि मृत्यु के भी प्रतीक हैं और देवता हैं मृत्यु के भी, तो वो ऐसी स्थिति में अगर आपको देखते हैं कि आप इतने तन्मयता से आप हेल्प करते हैं लोगों की, तो आपको भरपूर प्रचुर आशीर्वाद देते हैं। आप वृद्धाश्रम में थोड़ा अपना समय गुजारिए, वहाँ अपना टाइम, मनी और एनर्जी अगर आप देते हैं, चूँकि शनि वृद्ध लोगों के भी कारक हैं, वृद्ध लोगों के भी प्रतीक हैं। विकलांगों या दिव्यांगों या कुष्ठ रोगियों के लिए आप कुछ ऐसा काम करें, उनकी दवाई का प्रबंध करा दें, या उन्हें कुछ भी अगर ऐसा सपोर्ट चाहिए तो वो आप दें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप काल भैरव भगवान के मंदिर का दर्शन करें, इससे आपके जीवन में जितनी भी कमियां हैं, इनकम्प्लीटनेस हैं, सब चली जाएंगी। काल भैरव भगवान के दर्शन से शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। और इसके अलावा आप प्रेजेंट में रहिए, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, आप फ्यूचर में मत चले जाइए, भूतकाल में मत चले जाइए। शनि भगवान कर्म प्रधान देवता हैं, और अगर आप अपने कर्म पे फोकस करते हैं और आप समाज या देश के हित के बारे में सोचते हैं, तो शनि आप पर खुद ब खुद बहुत अनुकूल हो जाएंगे। इसके अलावा शनि को प्रसन्न करने के कुछ और उपाय हैं, जैसे आप राजा दशरथ ने जो शनि स्तोत्रम की रचना की थी, आप उनका पाठ कीजिए शनिवार को सूरज ढलने के बाद। इससे आपको बहुत लाभ होगा, शनि भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। कमज़ोर वर्ग की रक्षा कीजिए, जो आपके ऑफिस के अटेंडेंट्स हैं, घर में काम वाली बाई है,
या ऐसे लोग जो आपको आपके जीवन को चलाने में सपोर्ट करते हैं, आप उन पर कभी भी अपना दबदबा बना के मत रखिए। आप उनके लिए अनुग्रहित रहें और आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड की भावना रखें, उनसे आत्मीयता से बात करें। इन सब छोटी मोटी चीज़ों को आप अपनाएं तो आप पाएंगे कि शनि आपके जीवन में, शनि देव आपके जीवन में बहुत बेहतर परिणाम ला रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम को मैं विराम देती हूँ। आपसे पुनः एक बार आग्रह करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, मुझे बहुत खुशी होगी। आपको ये मेरे फलादेश का, ज्योतिष फलादेश का कार्यक्रम कैसा लगता है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइए और आपके कमेंट को पढ़कर मुझे बहुत खुशी होगी। चलती हूँ, अगली वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।